ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। यह चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को 1:54 से आरंभ होकर 27 अगस्त 3:44 तक रहेगी। पूजा का सबसे शुभ समय 27 अगस्त को सुबह 11:05 से 1:44 तक रहेगा। इस अवधि में गणपति जी की पूजा करना अति फलदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को देखने पर मिथ्या दोष लगता है। अतः चतुर्थी तिथि के दौरान यानी 26 अगस्त 1:54 से लेकर 27 अगस्त 3:44 तक चंद्र दर्शन से बचना चाहिए। 27 अगस्त लगभग 9 से 9:30 के आसपास चंद्रदेव उदित होंगे। इस अवधि से पहले गणेश जी का विधि विधान से पूजा करें और बाद में बिना चंद्रमा को देखे अर्घ देकर अपना व्रत पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म के पावन ग्रंथों में गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धि और बुद्धि के दाता तथा सर्वप्रथम पूज्य देवता कहा गया है। जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का ही स्मरण करते हैं। चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई मांगलिक कार्य, गणपति का नाम लिए बिना किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह पर्व गणेश भक्तों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है, जो केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भक्तजनों, आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए कई आध्यात्मिक और सामाजिक कारण हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। गणपति जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना गया है। विद्यार्थी और विद्वान उनकी विशेष आराधना करते हैं। सांस्कृतिक एकता का प्रतीक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस पर्व को सामाजिक एकजुटता और स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ने के लिए लोकप्रिय बनाया था। आइए अब जानते हैं गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन काल की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने गृह कार्यों में व्यस्त थी। एक दिन उन्होंने स्नान करने का निश्चय किया। स्नान करते समय उन्हें लगा कि कोई उनका एकांत भंग न करे। उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं कोई भी इस द्वार को पार न करे। बालक ने आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इसी बीच भगवान शिव आए और भीतर प्रवेश करने लगे। बालक ने उन्हें रोका। शिव जी ने कहा, बालक, मैं यहाँ का स्वामी हूँ, मुझे प्रवेश करने दो। परंतु गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोका। उन्होंने कहा, माता जी ने कहा है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु बालक ने सभी गणों को परास्त कर दिया। यह देख स्वयं शिव जी ने त्रिशूल उठाया और उसका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और पुत्र को मृत देखा तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो गई। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता आए और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी को पुनः जीवन दो। शिव जी ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका मस्तक लाओ। गणों ने जाकर एक हाथी का सिर लाया। शिव जी ने उसे बालक के शरीर पर स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणपति जी का जन्म हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता क्यों माना गया। इस घटना के बाद माता पार्वती ने वर मांगा कि उनका पुत्र सभी देवताओं में अग्रणी हो।
शिव जी ने घोषणा की कि अब से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से ही होगी। बिना उनकी पूजा कोई कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य देव कहलाए। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब जानते हैं गणेश जी से जुड़ी अन्य कथाएं। चंद्रमा को दिया गया श्राप। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन क्यों वर्जित है? गणेश चतुर्थी के दिन एक रोचक घटना घटी। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में मूषक को एक सांप दिखा और वह डरकर भागा। गणेश जी गिर पड़े। यह देख चंद्रमा हंस पड़े। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा कि जो भी चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष का भागी होगा। चंद्रदेव ने क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को हल्का करते हुए कहा कि जो गणेश चतुर्थी पर मेरी कथा सुनकर चंद्र दर्शन करेगा उसे दोष नहीं लगेगा। अब जानते हैं महाभारत का लेखन बनने की विधि। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत जैसा महान ग्रंथ केवल व्यास जी की वाणी से ही नहीं बल्कि गणेश जी की बुद्धि और गति से भी संभव हुआ। यह कथा केवल लेखन की नहीं बल्कि धैर्य और विवेक और ज्ञान की भी है। आइए सुनते हैं वह अद्भुत प्रसंग जब विघ्नहर्ता गणपति स्वयं लेखक बने और दुनिया को मिला इतिहास का सबसे महान महाकाव्य महाभारत। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने का संकल्प किया और वे एक ऐसे लेखक की आवश्यकता पड़ी उन्हें जो उनकी वाणी की गति के साथ चल सके। उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि आप बिना रुके बोलेंगे तभी मैं लिखूंगा। व्यास जी ने उत्तर दिया कि आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। यह समझौता हुआ और लेखन आरंभ हुआ। व्यास जी जब विश्राम चाहते तब कठिन और गूढ़ श्लोक कहते ताकि गणेश जी उन्हें समझने में समय लगाएं। इस प्रकार गणपति की बुद्धि और व्यास की वाणी से महाभारत की अमर रचना पूर्ण हुई। इसलिए गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि और लेखन के अधिपति माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी का वाहन मूषक ही क्यों है? क्यों विघ्नहर्ता, जिनका स्वरूप इतना विशाल और दिव्य है, उन्होंने अपने वाहन के रूप में एक छोटे से चूहे को चुना? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत कथा जिसमें है शक्ति, बुद्धि और करुणा का संगम। आइए जानते हैं वह प्रसंग जब गणेश जी ने गजमुखासुर नामक राक्षस का वध किया और पाया अपना प्रिय वाहन। प्राचीन काल में एक दानव हुआ करता था जिसका नाम था गजमुखासुर। उसका शरीर विशाल और उसका सिर हाथी जैसा। यह दैत्य अत्यंत बलवान और अभिमानी था। उसने कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि उसे कोई देवता पराजित न कर सके। वरदान पाकर गजमुखासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। इंद्रलोक तक में उसका आतंक फैल गया। सभी देवता भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, आप ही इस दैत्य का अंत कर सकते हैं। गणेश जी ने गजमुखासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्य क्रोधित होकर गरजा, गणेश, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? मेरा बल अद्वितीय है। युद्ध आरंभ हुआ। गजमुखासुर ने पर्वतों को उठा उठाकर गणेश जी पर फेंका, लेकिन गणेश जी ने अपनी सूंड से सब रोक दिया। फिर उन्होंने पाश निकाला और गजमुखासुर को बांध दिया, पर वह फुर्ती से चूहे का रूप धारण कर भागने लगा। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू छोटा हो गया है तो मैं तुझे अपना वाहन बनाऊंगा। जिस बल का तू घमंड करता था अब वह मेरे चरणों में होगा। गजमुखासुर ने अपनी हार स्वीकार की और गणेश जी से क्षमा मांगी। करुणामयी गणपति ने कहा, तू अब मेरा वाहन बनेगा। तभी से मूषक गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया।
यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का घमंड अंत में विनाश लाता है और विनम्रता से ही मोक्ष मिलता है। आइए अब जानते हैं कार्तिकेय और गणेश जी की बुद्धि परीक्षण की कथा। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि गणेश और कार्तिकेय में श्रेष्ठ कौन है। माता पार्वती और भगवान शिव ने निर्णय लिया कि जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। जैसे ही शर्त सुनी, कार्तिकेय तुरंत अपने तेज मोर पर सवार होकर उड़ चले। वे आकाश में विचरते हुए एक एक लोक का चक्कर लगाने लगे। उनका मन उत्साह से भरा हुआ था। अब मुझे ही विजेता होना है। गणेश जी ने जब यह देखा और शांत मुस्कान के साथ सोचा, बल से नहीं बुद्धि से ही श्रेष्ठता सिद्ध होती है। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए आप दोनों ही ब्रह्मांड हैं। आपके चरणों में ही तीनों लोक समाये हैं। इतना सुनते ही देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब कार्तिकेय लौटे तो उन्होंने गणेश जी को पहले से ही विजेता पाया। गणेश जी ने स्नेह से कहा, भाई, श्रेष्ठता केवल गति में नहीं बुद्धि में होती है। इस प्रकार गणेश जी की सूझबूझ ने यह सिद्ध किया कि विचार और विनम्रता सबसे बड़ा बल है। यही कारण है कि हर कार्य की शुरुआत गणपति जी के नाम से ही होती है। प्रिय भक्तजनों, आप जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि कैसे करें। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन प्रातः स्नान कर घर को स्वच्छ करके पवित्र वातावरण तैयार किया जाता है। गणपति बाप्पा की प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र पर विराजमान कर कलश स्थापना की जाती है। फिर गणेश मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए शुद्ध गंगा जल, दूर्वा, मोदक, लाल फल और सिंदूर से भगवान का अभिषेक व श्रृंगार किया जाता है। आरती करते समय घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पावन कर देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पर्व हमें बाधाओं को दूर करने और नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगने का संदेश है। गणपति जी बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं। उनकी पूजा यह सिखाती है कि अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाएं, ज्ञान के मार्ग पर चले और जीवन में सदैव सत्य व धर्म का पालन करें। गणपति बाप्पा मोरया का उद्घोष करते हुए हम अपने मन में सकारात्मकता, विश्वास और उत्साह का संचार करते हैं। प्रिय भक्तजनों, गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने वाला पर्व है। श्री गणेश जी का बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि ज्ञान को व्यापक दृष्टि से अपनाना चाहिए और छोटी छोटी बातों को हृदय में स्थान न दें। उनके बड़े कान यह बताते हैं कि सुनने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि धैर्य पूर्वक सुनने वाला ही विवेकशील बनता है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और गहन दृष्टि का प्रतीक है, जो यह संदेश देती हैं कि लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। सूंड का लचीलापन हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार ढलना ही सफलता की कुंजी है। गणेश जी का वाहन मूषक यह दर्शाता है कि अहंकार का त्याग करके विनम्रता से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही महान बनता है। मोदक का प्रसाद ज्ञान और आनंद का प्रतीक है, जो यह बताता है कि सच्चा सुख ज्ञान में निहित है। इस पर्व का मूल संदेश है, विघ्नों को दूर करने के लिए आत्मविश्वास, बुद्धि और धर्म का सहारा ले। गणपति हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन में हर शुरुआत श्रद्धा, संयम और सकारात्मकता के साथ करें, क्योंकि यही सफलता और शांति का मार्ग है। तो हे प्रिय भक्तजनों, अगर आपको गणपति बाप्पा की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो इसे यहीं तक न रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई गणेश जी की महिमा का आनंद ले सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे न छूटे। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है, तो जुड़िए हमारे परिवार से और साथ मिलकर भक्ति और ज्ञान का यह सुंदर सफर जारी रखें। तो बोलिए गणपति बाबा मोरया।